हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग सब ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम लीनियर इक्वेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन का 2 वीडियो डाल रखा हूं जिसमें हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे। अब हम लीनियर इक्वेशन पे जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट में लिख रखा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज द सम ऑफ 3 consecutive even number is 66। कह रहा है कि 3 consecutive मींस होता है लगातार, क्रम से आने वाला। इवन नंबर, जैसे इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10, ये क्रम से आ रहे हैं इवन नंबर। उस तरह के 3 इवन नंबर का सम दिया है 66। फाइंड द नंबर, तो कह रहा है कि नंबर बताइए, वो नंबर क्या होगा, ठीक है ना? तो हम इसको लेट करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर तीनों को लेट करेंगे ना। तो देखेंगे लेट फर्स्ट इवन नंबर इक्वल टू x, फिर सेकेंड consecutive even number equal to x plus 2। देखिए इवन नंबर दो का गैप होता है ना। अगर मान लीजिए किसी को मैं पहले नंबर को x मानूंगा तो उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर क्या होगा, x plus 2, मतलब उससे 2 ज्यादा। फिर उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर उससे 2 ज्यादा। तो थर्ड consecutive नंबर इक्वल टू थर्ड consecutive इवन नंबर इक्वल टू, अब देखिए ये x है, x प्लस 2, अब क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2, मतलब ये क्या आ जाएगा x प्लस 4। मतलब कि जब भी हम कंटिन्यू कंसेक्यूटिव कोई नंबर मानेंगे, अब इवन है एक को x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, ऐसे दो बढ़ता जाएगा। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर और ऑड नंबर, जब भी ऐसे इवन नंबर और ऑड नंबर को लेट करेंगे तो एक को x मानेंगे, उसके बाद x प्लस 2 और x प्लस 4। ऑड नंबर में दो गैप होता है, इसलिए हम लोग इवन नंबर को और ऑड नंबर को ऐसे मानेंगे, पहला नंबर x फिर x प्लस 2, जितना बोले उतना मान सकते हैं लोग। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive, मतलब ये तीनों नंबर का सम कितना है 66। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x plus 2 plus x plus 4 equal to 66। देखिए मैंने इक्वेशन बना दिया। कह रहा है कि तीनों नंबर का सम 66 है, मैंने क्या किया, तीनों नंबर को ऐड कर दिया, इक्वल टू 66 लिख दिया। अब देखिए जरा इसको ऐड करते हैं तो x तीन जगह पे हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 66, ठीक है। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, पहले 6 को इधर भेजते हैं तो 66 माइनस 6, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 60। अब यहां से x निकालेंगे तो x इक्वल टू 60 अपॉन 3 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब देखिए यही वैल्यू हम इस यहां पर रख देंगे तो हमको तीनों नंबर मिल जाएंगे। लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इवन नंबर इक्वल टू 20, सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव है, उसके बाद कॉन्सेक्यूटिव हो जाएगा कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर 20 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 22, एंड थर्ड कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इक्वल टू, अब देखिए इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 22 प्लस 2 कितना आ जाएगा 24। तो इस तरह से आपको तीनों नंबर मिल गए 20 22 24। अब इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए, चेक करना है, ऐड कर लीजिए 20 22 24 को जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आए तो हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को उसका राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। There are 500 students in a school. Question number 2. There are 500 students in a school. करेक्ट, किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं। If the number of girls is if the number of girls is 120 more than the boys, 120 more than the boys, ठीक है। How many boys are there in the school? How many boys are there in the school? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। करेक्ट, देयर आर 500 स्टूडेंट इन एक स्कूल। करेक्ट, किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं। If the number of girls is 120 more than the boys, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 120 ज्यादा है। How many boys are there in the school? बोला कि उस स्कूल में कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या पूछा है ना। तो जो चीज पूछ रहा है उसी को लेट कर लेते हैं ना। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x। हमको बॉय का नंबर पूछ रहा है तो हमने क्या किया, बॉय के नंबर को लेट कर दिया। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x। देखिए एक बार कि गर्ल्स जो है इनसे 120 ज्यादा है। गर्ल्स क्या है, लड़कों से 120 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स x प्लस 120। लड़कियां ज्यादा है बच्चों लड़कों से, तो लड़के अगर लड़कों को मान लो x है तो लड़कियां कितना हो जाएगी, x प्लस 120, ठीक है। अब आएंगे इक्वेशन बनाने के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 500, मतलब ये बॉयज हो गए गर्ल्स, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 500। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, x प्लस 120 इक्वल टू 500। भाई स्टूडेंट है तो लड़के लड़की मिला के स्टूडेंट बनते हैं, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 500। इस तरह मैंने एक इक्वेशन बना दी। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x और x मिलकर हो जाएगा 2x प्लस 120 इक्वल टू 500। 120 को जब ले लेते हैं तो 2x इक्वल टू आ जाएगा ये 380, x इक्वल टू आ जाएगा 380 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दे तो x इक्वल टू आ जाएगा 190। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉय। हमने बॉय को x माना था, तो ये जो वैल्यू आई है नंबर ऑफ बॉय है, लेकिन देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 190। इस तरह से हम लोग लड़कों की संख्या निकाल लिए इस स्कूल में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज if 14 is added to 14 is added to thrice a number, thrice THRIC, thrice a
number. The result is 29. The result is 29. Find the number. Find the number. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब तक हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन, देखिए हम इसको अपने लैंग्वेज में समझेंगे। If 14 is added to a thrice a number, कह रहा है एक नंबर का 3 गुना में, थ्राइस मींस होता है 3 गुना, डबल मींस 2 गुना, ये ट्वाइस मींस 2 गुना, तो थ्राइस मतलब 3 गुना। कह रहा है कि किसी नंबर, एक नंबर के 3 गुने में अगर 14 जोड़ रहे हैं तो कितना रिजल्ट आ रहा है 29। अब सोचिए, तो कह रहा है फाइंड द नंबर, कि नंबर क्या होगा। तो जो चीज पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है नंबर, तो हम नंबर को रिलेट कर लेंगे। नंबर क्या करेंगे डेट। समझ आया क्वेश्चन। कह रहा है कि नंबर एक ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 3 गुने में 14 जोड़ने पे 29 आ रहा है। तो हम नंबर को रिलेट कर लेते हैं। लेट नंबर इक्वल टू x। नंबर क्या मान लिया x। अच्छा इसका थ्राइस क्या होगा, थ्राइस ऑफ नंबर। थ्राइस मतलब 3 गुना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, थ्राइस क्या हो जाएगा इसका 3 गुना 3x। कोई नंबर x है तो उसका 3 गुना क्या होगा 3x, 3x, डबल क्या होगा 2x। ठीक है, तो थ्राइस ऑफ नंबर क्या हो गया ये 3x। अब आते हैं इक्वेशन बनाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहना है कि इसके थ्राइस में 14 जोड़ देते हैं। थ्राइस कितना है 3x, इसमें 14 ऐड कर देंगे तो कितना रिजल्ट बोला है 29। ठीक है ना, इस तरह से हमारा ये बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x इधर रखेंगे, 14 को उधर भेजेंगे तो 29 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 अपॉन 3। 3 से कट जाएगा, कितना आएगा x की वैल्यू 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5। x किसको माने हम लोग नंबर को, देखिए देयरफॉर नंबर हमारा क्या आ जाएगा नंबर इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहे तो आप आंसर चेक कर सकते हो। ये नंबर है, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना होगा 15, इसमें 14 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ दीजिए, कितना है 29 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। आप वीडियो को पुश करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is five times a number is 5 times a number is 5 times a number is 32 less than 13 times 13 times the same number, 13 times the same number। ठीक है, find the number, find the number। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार, तब सब चलते हैं सॉल्यूशन पे। करेक्ट, 5 times a number is 32 less than 13 times the same number।
करें किसी नंबर का 5 गुना, 32 कम है उसके 13 गुना, 30 मतलब 13 गुना, तो नंबर क्या होगा? तो सीधे सीधे जो कुछ ही कुछ मान लेते हैं, लेट नंबर इक्वल टू x, नंबर क्या मान लिया हमने? x। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका 5 टाइम्स निकालते हैं पहले, तो क्या हो गया 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल टू, इसका 5 गुना क्या होगा 5x। 13 टाइम्स में निकाल लेते हैं, 13 टाइम्स ए नंबर, इसका 13 टाइम्स क्या होगा 13 गुना, मतलब 13x 13x। अब आते हैं इक्वेशन बनाने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं 13x और एक तरफ लिख रहा हूं 5x, ठीक है ना? देखिए ये 13 गुना हो गया और ये 5 गुना हो गया। कह रहा है कि जो 5 गुना है इससे 32 कम है, ये 5 गुना है इससे क्या है 32 कम है, तो फिर दोनों को बराबर कैसे करेंगे? ये वाला 32 कम है इससे, इसको बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 32 में जोड़ दूं, 32 यहाँ ऐड करके बराबर हो जाएगा, तो वो जो 32 है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 32 को जोड़ देंगे। अब ये इक्वेशन बन गया। अब बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 5x को इधर लाइए, 32, 13x माइनस 5x कितना होगा 8x, 8x इक्वल टू 32, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/8, ये कितना आ गया 4, तो देयरफॉर नंबर मेरा कितना आ गया नंबर इक्वल टू 4। इस तरह से हमने नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Mohan is 6 year older, 6 year older than her younger sister, than her younger sister, than her younger sister after 10 years, after 10 years 10 साल के बाद, the sum of their ages will be, the sum of their ages will be 50 years, 50 years. Find their present age, find their present age, present age, ठीक है ना? अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम, अभी तो हम नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे, अब देखिए एज का भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन सॉल्व होता है। एज का भी इक्वेशन होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन से, इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन समझते हैं। मोहन इज 6 ईयर ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर, मतलब मोहन ओल्डर मींस बड़ा, ओल्डर मींस क्या होता है बड़ा, और यंगर मींस छोटा। मोहन अपनी छोटी बहन से 6 साल बड़ा है, मतलब कौन बड़ा हो गया मोहन। मोहन अपनी छोटी बहन से कितना बड़ा है 6 साल। आफ्टर 10 इयर्स 10 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 50 इयर्स, बोला कि 10 साल के बाद, जब 10 साल बाद दोनों का जो एज होगा उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो ये कह रहा है कि आफ्टर 10 इयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 50 इयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु क्या है।
मतलब अभी फिलहाल उनकी एज क्या है ना। तो चलिए हम दो लोग हैं यहाँ पे, मोहन है उसका सिस्टर है ना। तो हम ऐसे लेट कर लेते हैं, मोहन का एज मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, मैंने मोहन का एज मान लिया, कितना मान लिया x। मोहन x मान लिया कि मोहन कितने साल का है, x ईयर, ठीक है। फिर प्रेजेंट एज ऑफ हिज यंगर, यस होगा हिज ना। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सिस्टर, देखिए इसका सिस्टर का एज कितना हो जाएगा भाई, मोहन 6 साल बड़ा है तो उसकी बहन उससे 6 साल छोटी होगी। तो अब मोहन का x है तो उसका क्या हो जाएगा, x माइनस 6 ईयर। इसका एज क्या हो जाएगा, x माइनस 6 ईयर। मैंने दोनों का प्रेजेंट एज मान लिया कि मोहन का अभी उम्र 1 साल है, x ईयर्स है, और उसकी बहन का है x माइनस 6, ठीक है ना। और पता नहीं वही निकालना है, तो मैंने मोहन को x मान लिया, मोहन 1 साल का है, उसकी सिस्टर कितने साल की हो जाएगी, x माइनस 6 ईयर। अब देखते हैं आगे, कौन है कि आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद। अब देखिए 10 साल बाद इन दोनों का एज पहले निकाल लेते हैं। अभी मान लीजिए किसी का एज अभी 5 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 + 10 15 साल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए मोहन का भी x है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10। तो लिखेंगे मोहन एज विल बी, मोहन का एज कितना हो जाएगा, x + 10 इयर्स, कितना हो जाएगा ये, x + 10 इयर्स। एंड हिज सिस्टर एज, हिज सिस्टर्स एज विल बी, उसकी सिस्टर का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 6 + 10। अगर मैं इसको साल कर दूं तो x + 4 इयर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, समझिए इसको क्या मैंने किया। पहले तो मोहन का प्रेजेंट एज मान लिया x, उसकी सिस्टर का हो जाएगा x माइनस 6। अब 10 साल बाद मोहन का एज हो जाएगा x + 10 और उसकी सिस्टर का हो जाएगा x माइनस 6, तो जो मान है उसी में 10 जोड़ देंगे। तो जब इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x + 4, ठीक है ना। अब आते हैं इक्वेशन बनाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 साल के बाद उनका एज का सम, मतलब ये और ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, 50। लिखेंगे x + 10 + x + 4 = 50। ये बन गया मेरा इक्वेशन। दोनों का एज जोड़ने पे कितना आ रहा है, 50। तो x + 10 + x + 4 कितना आ गया, ये 50। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x और x मिलके हो जाएगा 2x, 10 और 4 मिलके हो जाएगा 14 = 50। तो 2x = 50 - 40, इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया आप लोगों को। ये हो जाएगा 36, तो x = आ जाएगा 36/2, 2 से काट दें कितना आएगा, 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 18। ये तो x की वैल्यू आई है। हमसे पूछ रहा है कि दोनों का प्रेजेंट एज बताइए, तो यही जो वैल्यू आई है हम यहां पे रख देंगे पहले लाइन में जो, तो लिखेंगे यहां पे कर देता हूं मैं, therefore प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इक्वल टू कितना आया, 18 इयर्स, कितना आ गया, 18 इयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर या हिज सिस्टर कितना हो जाएगा, 18 - 6 12 ईयर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एज का क्वेश्चन हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना। एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए और इसको राइट डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is the length of a rectangle is
the length of a rectangle is 6 meter more than its breadth. If the perimeter of rectangle is perimeter of 60 meter. Find the dimensions of the rectangle. Find the dimensions of the rectangle. मैं एक लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो इससे पहले हम लोगों ने एक का क्वेश्चन किया, अभी आ गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझते हैं फिर साथ करेंगे। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 मीटर मोर देन ब्रेथ। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो कह रहा है कि जो लेंथ है उस रेक्टेंगल का ब्रेथ से 6 मीटर ज्यादा है, मतलब जो लंबाई है चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 6 मीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर पर परिमाप दिया है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशन मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमको यहाँ पे एक्यूरेट लेंथ ब्रेथ दिया नहीं है, तो हम लेंथ को x मान लेते हैं, तो ब्रेथ उससे 6 मीटर कम हो जाता है, x - 6 मान लेंगे ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर। मैंने रेक्टेंगल का लेंथ को क्या मान लिया, x मीटर। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई, लेंथ 6 मीटर ज्यादा है तो ब्रेथ 6 मीटर कम होगा, तो ये से x - 6 ब्रेथ हो जाएगा। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x - 6 मीटर। मैंने लेंथ मान ली थी। अब यहां से समझिए, जो ब्रेथ है लेंथ से 6 मीटर कम है ना। यहां पे क्या बोला है कि लेंथ इज 6 मीटर, मतलब क्या, जो ब्रेथ से लेंथ 6 मीटर ज्यादा है। लेंथ हमेशा क्या है, ज्यादा है ब्रेथ से 6 मीटर। अब देखिए कौन है पेरीमीटर, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग जानते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। क्या मानते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो 2 लेंथ के जगह क्या रखेंगे, x, और ब्रेथ के जगह क्या रखेंगे, x प्लस x - 6। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट में l प्लस b। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो 2x प्लस x क्या होगा, 2x - 6। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x - 12। तो ये फाइनली क्या आ गया, पेरीमीटर। हमको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, 60 मीटर। एक पेरीमीटर आपको सवाल में दिया है और एक पेरीमीटर हमारा इतना है, मतलब दोनों पेरीमीटर है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x - 12 इक्वल टू 60। तो यहां से नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4x इक्वल टू 60 प्लस 12, 60 प्लस 12 -12 हो जाएगा, प्लस 12 बन जाएगा। तो 4x इक्वल टू 60 में 12 जो 72। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, 72/4। 4 से कटा देंगे, इसको डिवाइड करें तो आएगा ये 18। कितना आ गया, 18 आ गया। अब यही x की वैल्यू हम लोग जो लेट किया है दूसरे पहले दो लाइन में, इसी में रख देंगे। तो लिखेंगे, यहां मैं इधर कर देता हूं, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 18 मीटर हो जाएगा लेंथ, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
ब्रेथ कितना हो जाएगा, इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, 18 माइनस 6 12 मीटर। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लिया। वीडियो पुश करके आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। आज देखिए हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन किए, नंबर का किए, एज का किए, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ का किए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी लिखें। तो आज वीडियो रहने देते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।